अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए चिकन कढ़ाई की स्पेशल और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। नए तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे और पुराने तरीक़ों को करेंगे साइड पर। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 1 केजी चिकन है, 1 केजी से थोड़ा सा कम है। इसमें हाफ़ कप दही का शामिल करेंगे और साथ ही इसमें बाकी जो स्पाइसेस हैं वो भी शामिल करते हैं, जिसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है और साथ ही 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा। कुछ मसाले इसमें अब ऐड करेंगे और कुछ के जो मसाले हैं वो इसमें बाद में ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से इस रेसिपी से जो चिकन कढ़ाई है वो बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। मसालों के इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फिर 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में मैरिनेशन के बाद रखेंगे। आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो चिकन को हमने फ्रिज में रख दिया है। अब एक पैन में हाफ़ कप ऑयल का डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे और इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज काट कर डाल देंगे। मैंने बहुत बारीक ही प्याज को काटा है, लेकिन इसको नॉर्मल साइज़ में भी कट कर सकते हैं क्योंकि बाद में इसको हमने ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट ही तैयार करना है। तो अब इनको ब्राउन कर लेंगे। प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, बस इनका हल्का सा कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है और अब इसमें 2 अदर टमाटर शामिल करेंगे और साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें फिर से लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेंगे और अब इस मसाले में भी थोड़े से जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी जाएगी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून मैं पेपरिका पाउडर शामिल करूँगी। पेपरिका पाउडर जो है वो टोटली ऑप्शनल है, सिर्फ कलर चेंज करने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप इसको डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया भी शामिल किया है। तो बस इसको अब ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। पैन में दोबारा से आधा कप ऑयल का डाल के गरम करेंगे। अब इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे और इनको 1 मिनट तक भून लेंगे। बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त खुशबू आएगी इन मसालों को चिकन में शामिल करने से। एक तो स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी चिकन की और दूसरा टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब जो हम लोगों ने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए, चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो चिकन का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है क्योंकि इसमें दही भी शामिल था, तो दही का भी इसमें पानी थोड़ा बहुत है। तो अब इसके अंदर जो हम लोगों ने मसाला ब्लेंड किया हुआ है वो शामिल करेंगे और इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस अब इसको दम पे लगाते हैं। इसमें अब कोई भी पानी वगैरह शामिल नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको 8 से 10 मिनट दम पे लगाएंगे। चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की पंजाबी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। इसको अब डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल पर रमज़ान के हवाले से बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।